ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, होम अफेयर्स के अंडर ये काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने कांस्टेबल ड्राइवर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, ब्रैकेट में ड्राइवर लिखा हुआ है, मतलब ये जो कांस्टेबल की कैटेगरी होगी और ड्राइवर की आपकी पोस्टिंग होगी। इस विज्ञापन के माध्यम से कांस्टेबल ड्राइवर की रिक्रूटमेंट होनी है और इसमें 6 नवंबर तक आप आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। इस वीडियो में ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से आप ITBP के कांस्टेबल कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे। आइए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये विज्ञापन ITBP ने जारी किया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगवाया है। मेल इंडियन सिटीजन्स कैन अप्लाई, और ये जो पोस्ट है वो कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट है और इसमें ऑनलाइन मोड पे एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। 8 तारीख से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, 8 अक्टूबर से, और 6 नवंबर तक ये प्रक्रिया चलेगी। यानी कि 6 नवंबर की मध्य रात्रि तक आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट हम समझ लेते हैं। वैकेंसीज टोटल 544 वैकेंसीज़ है, मेल की ही है सारे के सारे, जिसमें से 209 अनरिजर्व्ड है, 77 SC के लिए है, ST का 40 है, OBC का 164 है, EWS का 55 है। कुल मिलाकर के टोटल वापस 545 बनता है। वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज आर डिक्रीज विदाउट एनी नोटिस। तो संख्या जो है वो बढ़ सकती है, घट भी सकती है बिना किसी सूचना के। पोस्ट कांस्टेबल ड्राइवर का है। आपको पूरी डिटेल यहाँ मिल जाएगी, ये उनकी वेबसाइट का ID है। आपकी सुविधा के लिए ये नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम के अपने लिंक के माध्यम से उपलब्ध करा देता हूँ, आप वहाँ जाकर के भी इसे डाउनलोड कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के थोड़ी बहुत और जानकारी ले लेते हैं। ये पे लेवल है, लेवल 3 का आपको मैट्रिक्स मिलता है, जिसमें 21,700 से 69,100 का स्केल आपको मिलने वाला है। अदर अलाउंसेस के बारे में भी इसमें दिया हुआ है, आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी का जो कंडीशन है वो ज़्यादा ज़रूरी है, उसको समझते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट तो मैंने 2-3 बार आपको बता ही दिया है। एज 21 से 27 की बताई गई है। क्वालिफिकेशन में लिखता है मैट्रिकुलेशन आर 10th पास फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड आर इंस्टीट्यूशन आर इक्विवेलेंट। तो किसी भी बोर्ड से, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होनी चाहिए और हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, जो कि वैध हो, मतलब वैलिड लाइसेंस इसके लिए ज़रूरी है। इन सब के लिए जो डेट है वो कट ऑफ 6/11/2024 को जो क्लोजिंग डेट है, शुड नॉट हैव बीन मोर बोर्न अर्लियर देन 7/11/1997 और नॉट लेटर देन 6/11/2003। तो 1997 से ले करके 2003 के बीच का इन्होंने रेंज दिया हुआ है। फिजिकल स्टैंडर्ड का एक पूरा का पूरा क्राइटेरिया है, वो आप जब इसको डाउनलोड करेंगे तो मैं चाहूँगा कि आप उसको डिटेल में पढ़ लें, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है आपके लिए। आवेदन शुल्क की बात करें तो एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल मीन्स UR, OBC एंड EWS कैटेगरी अप्लाइंग फॉर दिस रिक्रूटमेंट विल हैव टू पे 100 रुपीज़ ओनली एज एप्लीकेशन फी थ्रू ऑनलाइन मोड। गेटवे सिस्टम आर on this website. Candidate belonging to scheduled caste, scheduled tribe and ex-servicemen are exempted from paying up fees. तो उनको फ़ी पे नहीं करना है। जनरल को, UR, OBC और EWS इन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 100 रुपये की फ़ीस जमा करनी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फेज़ 1 में आपका पूरा PET होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें क्या क्या है वो ये 3 पॉइंट्स पे लिखा हुआ है। 1.6 किलोमीटर की रेस होगी जो 7.5 मिनट में पूरी करनी है। 11 फीट का लॉन्ग जंप होगा तो 3 चांस मिलेंगे। 3.5 फीट का हाई जंप होगा जिसके लिए 3 चांस मिलेंगे। देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ अपील फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हु फेल्स इन वन ऑफ द इवेंट। अब PET के बाद फिजिकल स्टैंडर्ड का यानी कि PST का एक टेस्ट होगा, जिसमें उनके जो क्राइटेरिया हैं उनको चेक किया जाएगा और चेक करने के बाद ही आपको आगे के स्टेजेस के लिए बढ़ाया जाएगा।
जो फेज़ 2 होगा, फेज़ 2 जो है वो रिटन टेस्ट का जो OMR बेस्ड होगा। OMR बेस्ड कहने का मतलब ये MCQ होगा और इसमें 100 मार्क के क्वेश्चन होंगे और इसका जो सिलेबस है वो आपको इसी में मिल जाएगा नोटिफिकेशन के साथ और इस वेबसाइट पे आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी। रिटन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो मैंने आपको बताया MCQ होगा, 100 मार्क का 100 मार्क्स। हाउएवर पैटर्न ऑफ रिटन टेस्ट OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ ITBPF। द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर। तो इस तरह से होगा, कैसे उसको समझ लेते हैं। 2 घंटे का पेपर होगा। पहला GK का पार्ट है जो बाइलिंगुअल होगा, 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क के। फिर जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश का होगा जिसके 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क के। फिर मैथमेटिकल होगा, ये बाइलिंगुअल होगा, मतलब इसके जो क्वेश्चन है वो हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे होंगे, आप अपनी सुविधा के अनुसार उसे समझ सकते हैं। 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। फिर उसके बाद ट्रेड यानी कि मोटर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड थ्योरी होगा, ये भी बाइलिंगुअल होगा, हिंदी अंग्रेज़ी दोनों में छपा होगा, आप अपनी सुविधा के अनुसार भाषा का चयन करके प्रश्न को पढ़ सकते हैं। इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, 60 क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं, तो 60 + 10 + 20 + 10 इस तरह से 100 क्वेश्चन 100 ही अंक के होंगे। क्वेश्चंस फॉर रिटन एग्जामिनेशन टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल शैल बी ऑफ 10th स्टैंडर्ड। तो जो क्वेश्चन होंगे वो 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के आसपास के होंगे, यानी उसकी कठिनाई का स्तर जो होगा वो यही होगा। इसके लिए कट ऑफ भी बताया गया, मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग इन रिटन एग्जामिनेशन। जनरल EWS और एक्स सर्विसमैन के लिए 35% है, SC ST OBC के लिए 33% है, 33% एंड 35%। फिर इसके बाद फेज़ 3 आता है। फेज़ 3 में आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, तो DV का स्टेप जो है वो 3rd स्टेज होगा। एक प्रोविज़न प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट का भी रखा गया है जिसमें अलग अलग क्राइटेरिया हैं और ये क्राइटेरिया का एक चेक बॉक्स से आप देख सकते हैं, ये पूरा लिखा हुआ है। ऑल चेक्स बिफोर इंजन स्टार्टिंग एंड नॉलेज अबाउट व्हीकल सेंसर एंड सिग्नल्स एंड रियर व्यू मिरर एडजस्टमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई कि किसके किसके हिसाब से आपको कितने कितने नंबर मिलने हैं। वो आप डॉक्यूमेंट को जब नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे ना तो आपको ये चीज़ें पढ़नी चाहिए। 50 मार्क का क्योंकि ये बताया गया है। फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा। फेज़ 4 जो है उसमें डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जिसको DME कहा गया है। इसमें PET PST रिटर्न एग्ज़ाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रैक्टिकल टेस्ट के बाद जो सेलेक्ट होंगे उनका फाइनल मेडिकल टेस्ट होगा, उसका फिर रिव्यू होगा, RME कहा गया उसे, और उसके बाद फिर अंतिम चरण में आप पहुँचेंगे। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होना है ITBP की तरफ से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए तिथि मैंने बता ही दिया है, अंतिम तिथि तक आप आवेदन कर सकते हैं। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी जानकारी स्पष्ट होगी। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।